जीवन में है किसी के उथल पुथल, कोई चिंताओं का मारा है। जीवन में किसी के है उथल पुथल, कोई चिंताओं का मारा है। सफल तो हुआ है हर वो इंसान जो जीवन में कभी मन से नहीं हारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बुक RS अग्रवाल के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू कर रहे हैं। काफ़ी दिन बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। चलिए, फिर भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट होने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, बुक RS अग्रवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। मतलब 45,000 रुपये का 15% की दर से 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 45,000 रुपये। टाइम दे रखा है 2 साल और रेट दी हुई है 15%। मुझसे पूछा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले देखिए रेट कितना है, 15%। 15% होता है कितना, 3/20। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रिंसिपल किसे मानूंगा, प्रिंसिपल मानूंगा 20 को, और 20 में ये 3 जोड़कर अमाउंट हो जाएगा कितना, 23। ठीक, उसके बाद सवाल है कितने साल का, 2 साल का। तो मैं क्या करूँगा, इनका स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का हो जाएगा 529। अब यहाँ पर दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों का अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 129 रुपये। अब करते हैं सवाल में कंपेयर। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 45,000, लेकिन यहाँ पर सवाल में हमारा कितना आ रहा है, 400 रुपये। तो इसी 400 को 45,000 बनाना है मुझे। तो कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ से, यहाँ पर 400 में मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 112.5 की मल्टीप्लाई। तो 112.5 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तब मुझे निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 129 है, तो इसी में 112.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14,512.5 रुपये। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सबसे पहले दिया क्या है, देखिए प्रिंसिपल मुझे दे रखा है कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 3 साल, और पहले साल जो फर्स्ट ईयर रेट है वो कितना दे रखा है, 4%, और सेकंड ईयर में 5%, और थर्ड ईयर में रेट दी हुई है 6%। अब मुझे निकालना क्या है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को, ध्यान से समझिएगा। देखिए 4% रेट दी हुई है पहले साल, तो 4% कितना होता है, 1/25। तो 25 मानेंगे हम प्रिंसिपल, और अमाउंट मानेंगे 25 में 1 जोड़ कर ये 26 अमाउंट। इसी तरह से 5% कितना है, 5% होता है 1/20। तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, और 20 में 1 जोड़कर ये कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद 6% तीसरे साल दी हुई है, 6% का मतलब होता है 3/50। तो 50 यहाँ पे, और 50 में 3 जोड़कर कितना, ये हो जाएगा 53 अमाउंट। ठीक, अब सबसे पहले देखिए अगर दोनों तरफ किसी एक नंबर से संख्याएं कट रही हैं तो हम उन्हें काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं काटूंगा 2 से, 2 ढाई 20, और 13 दूनी 26। तो मैंने 2 से 20 और 26 को काट दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, तीनों के नीचे को मल्टीप्लाई इधर, और तीनों की मल्टीप्लाई इधर। तो 25, 10 और 50 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 12,500 रुपये। इधर तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 13, 21 और 53 की मल्टीप्लाई करने के बाद 14,469। देखिए मैंने तो ये मल्टीप्लाई की हुई है तो मुझे मालूम है, तो आपको ये मल्टीप्लाई खुद करनी होगी। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही मेरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, दोनों का अंतर 1969 रुपये। ठीक, अब करेंगे कंपेयर।
देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, और यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल आ रहा है 12,500। तो मुझे इसे 10,000 बनाना है, तो 12,500 को 10,000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे बताना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ये रहा, 0.8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 1575.2 रुपये। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस बार ब्याज छमाही दे बोला है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। प्रिंसिपल इस बार मुझे कितना दे रखा है, 1,60,000 रुपये। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल। रेट कितना दी हुई है, रेट दे रखी है 10%। और बोला है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यदि ब्याज छमाही दे है, छमाही दे हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को, ध्यान से समझिए। देखिए जब ब्याज छमाही दे होता है तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि हम समय को 2 गुना करते हैं, यानी कि 2 साल है तो कितना हो जाएगा, ये 4 साल बन जाएगा। ठीक, उसके बाद रेट को हम क्या करते हैं, रेट को आधा करते हैं, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%। तो 5% होता है कितना, ये होता है 1/20। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैं मानूंगा 20 को, और 20 में ये 1 जोड़कर 21 हो जाएगा अमाउंट। ठीक, अब सवाल 4 साल का बन गया मेरा, तो मुझे यहाँ पर कितनी घात लगानी होंगी, 4 घात। तो 20 की घात 4 कितना होता है, 20 की घात 4 होता है 1,60,000 रुपये। इसी तरह से 21 की घात 4 कितना होता है, 21 की घात 4 होता है 19,44,81, ये होता है 21 की घात 4। उसके बाद अब मुझे बताना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है। तो मैं इन दोनों का अंतर करूँगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 34,481 रुपये। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार मुझे दिया हुआ क्या, सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपये, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 माह, और रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 20%। पूछा है क्या मुझसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दिया क्या है, यदि ब्याज त्रैमासिक है, ब्याज त्रैमासिक यानी कि तिमाही देय बोला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए जब ब्याज तिमाही देय होता है तो समय का क्या करते हैं, समय का करते हैं हम 4 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 36 माह, मतलब हो जाएगा 3 साल, है ना। ठीक, तो सवाल मेरा 3 साल का है। उसके बाद जब ब्याज तिमाही देय होता है तो दर का क्या करते हैं हम, दर का करते हैं हम चौथाई। तो इसका चौथाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का चौथाई यानी कि 5%। 5% होता है कितना है, 5% होता है 1/20। अब प्रिंसिपल मैं क्या मानूंगा 20 को, और 20 में ये 1 जोड़कर 21 हो जाएगा अमाउंट। ठीक, अब सवाल 3 साल का बन गया है, तो सवाल 3 साल का बनने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 3 घात, यहाँ पर भी 3 घात। 20 की घात 3 कितना होता है, 20 की घात 3 हो जाए 8,000, और 21 की घात 3 कितना होता है, 21 की घात 3 होता है 9261। अब दोनों का यहाँ पर अंतर क्या होता है, दोनों का अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना आ रहा है अंतर, 1261। अब करेंगे सवाल में कंपेयर। देखिए सवाल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000 रुपये, यहाँ पर कितना बन रहा है 8,000 रुपये, तो इसे ही 16,000 बनाना है मुझे। तो इसे 16,000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 की, कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर इस कंपाउंड इंटरेस्ट में कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, और 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2522 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, अमाउंट दे रखा है 926.10,
उसके बाद रेट दी हुई है 10% और टाइम मुझसे पूछा है कितना टाइम, और यदि ब्याज छमाही है यानी कि 6 महीने का ब्याज है, इसमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है छमाही है। तो जब ब्याज छमाही होता है तो दर का क्या करते हैं हम, दर का करते हैं आधा। तो ये 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5%। 5% बोले तो 1/20। अब प्रिंसिपल मैं किसे मानूंगा, 20 को, और 20 में ये एक जोड़कर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा अमाउंट। ठीक, अब प्रिंसिपल मेरा 20, यहाँ पर 21 हो गया, ये अमाउंट है कितने टाइम में, 6 महीने में, क्योंकि ब्याज 6 महीने में दिया जा रहा है। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है, 800। तो मैं इस प्रिंसिपल के नीचे यहाँ पर 800 लिख लेता हूँ। ठीक, इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9261 पॉइंट लगाकर। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे क्या, इन दोनों को सिंप्लीफाई थोड़ा सा। 9261.1 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटने के बाद 1 0 इधर बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 10 से इधर गुना, 10 से इधर गुना, 10 से इधर गुना करेंगे तो ये 9261 हो जाएगा पूरा। अब देखें यहाँ पर 20 की घात कितनी करें और 21 की घात कितनी करें कि ये आ जाएँ। तो यहाँ पर 20 की घात 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, 21 की घात 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि 20 की घात 3 होता है 8000 और 21 की घात 3 होता है 9261। अब यहाँ पर जब मैंने घात 3 किया है तो मुझे समय में भी तो 3 गुना करना होगा, तो यहाँ पर भी मुझे 3 गुना करना होगा। तो 6 या 18 यानी कि 18 माह। 18 माह का मतलब होता है कितना, 1.5 साल। ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आप इसे घर पे आए ट्राई कीजिएगा आप खुद से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह का सवाल है, जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, और उसका आंसर भी वही आएगा जो सेम 5वें क्वेश्चन का था। ठीक है, तो इसे अपना आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 1000 रुपये, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल, और रेट आपको दे रखी है कितना, 5%। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल कितना, 1000, तो 1000 को मैंने यहाँ लिखा ऊपर। सबसे पहले सवाल है 2 साल का, तो 2 डंडे खींच लेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी समझाया था। उसके बाद रेट कितना है, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो मैं इस 1000 का 1/20 करूँगा तो कितना आएगा, 1/20 करने के बाद ये आएगा 50, तो यहाँ पर भी 50 लिखेंगे तुरंत। फिर से इसका 1/20 करेंगे 50 का, तो कितना आ जाएगा, 2.5। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फॉर्मेट बनाकर कि जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये क्या होगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों का अंतर मेरा कितना आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है 2.5 रुपीज़, यानी कि 2.5 रुपये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8, मान लेते हैं प्रिंसिपल P ये 0 साल पर है, 0 साल। ये धनराशि 1 साल में कितना हो रही है, 650 हो रही है, और यही राशि 2 साल में कितना हो रही है, 676। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ये गैप है 1 साल का। ठीक, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, 0 साल पे पहुँचना है, तो 1 साल का गैप पीछे हटाते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे सबसे पहले इन दोनों की रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो 650 और 676 का रेशो निकालेंगे, 2 से काट कर दोनों को, तो यह आ जाएगा 325:338। ठीक, अब उसके बाद मुझे 0 साल पे पहुँचना है, तो यहाँ से 1 साल में पीछे करूँगा, इधर की तरफ जाऊँगा, तो मैं क्या करके जाऊँगा, 325/338, यानी कि ये बटे ये और गुना ये कर देंगे 650। तो जो सोल्व करने के बाद इन तीनों को आएगा वो आएगा 625। ये 625 ही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल।
अब देखिए एक मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि मैं यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 साल यानी कि प्रिंसिपल पे पहुँचना है। अगर मुझे आगे भी पूछता कि 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, तो मुझे इधर की तरफ चलना होगा, 1 साल और है ना। अगर मैं इधर की तरफ चलूँगा तो मुझे क्या करना होगा, इसके बटे ये करना होगा उल्टा। जस्ट इधर की तरफ चलेंगे तो ये बटे ये और गुना ये 6। तो अगर मैं 3 साल की बात करूँगा तो 338 बटे 325 गुना 676 करूँगा, तब मेरा 30 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आकर मुझे मिल जाएगा सवाल। ठीक है, अब उम्मीद आपको समझ आ गया। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो इधर की तरफ चलेंगे 0 साल की तरफ, अगर मुझे 3 साल बाद निकालने हैं तो इधर की तरफ चलेंगे। अगर इधर को चलना है तो 325 बटे 338 गुना 650 करेंगे। अगर इधर की तरफ चल रहे हैं तो 338 बटे 325 गुना 676 करके पहुँचेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए कितनी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। रेट कितना दे रखा है 10%, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, पूछा क्या आपसे प्रिंसिपल दिया और क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों का अंतर कितना दे रखा है 620 रुपये। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब मैंने 3 साल की बात बताई थी आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में, एक फॉर्मेट समझाया था 3 साल का, तो 3 डंडे इस तरह से खींच लेते हैं और यहाँ से शुरू करके चलते हैं। जब दोनों का अंतर हमें पता नहीं होता है तो मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर दे रखा 620, तो कंपेयर बाद में कर लेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर 1 से मान के चलेंगे। कितना मानेंगे दोनों का, यहाँ पर 1 रुपया। ठीक, 10% कितना होता है 1/10। इस रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन बनेगी इसको उलट कर जस्ट ऊपर गुना करते हुए चलेंगे। तो इस 1 में 10 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 एकम 10, 10 यहाँ पर लिखेंगे, 10 यहाँ पर लिख देंगे तुरंत। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, 10 की मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इसमें, 10 दाम 100, 100 यहाँ लिख देंगे, 100 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे फिर से 10 की मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा 1000। अब मुझे करनी है कंपेयर। देखिए मैंने बताया था 3 साल के जो सवाल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि इस 10 को, इस 10 को, इस 10 को और इस 1 को। तो इन तीनों चारों को जोड़कर क्या बनेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इन चारों को जोड़कर कितना आ रहा है, इन चारों को जोड़कर आ रहा है मेरा 31 रुपये। ठीक है, लेकिन सवाल में है कितना 620। इसी 31 को 620 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करके कितना, एक 0 चिपका रखी है, तो कितना हो जाएगा 620 रुपये। तो मुझे यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करके एक 0 चिपका देने, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया क्या है, क्या रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक, और आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 102 रुपये। ठीक, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 साल का सवाल है तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से मान के चलूँगा 1 रुपया, ये दोनों का अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1 रुपया मैंने माना। अब रेट कितना है 4%, 4% कितना होता है 1/25। तो मैं जो फ्रैक्शन आई है इसको उलट लूँगा अपने दिमाग में, तो 1/25 का उल्टा कितना होगा 25। तो यहाँ से 25 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचूँगा मैं, तो 25 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आएगा 25, और 25 यहाँ पे लिख लूँगा तुरंत। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी फिर से मुझे 25 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 25 कितना होता है 625। ठीक, उसके बाद अब कंपेयर करनी है। देखिए इन तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है मेरा, इन तीनों को जोड़कर आ रहा है 51 रुपये। ठीक, ये क्या है और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की कंपेयर मैं करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इस 51 को 102 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई 2 की, तो 102 आ गया। अब मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज ये रहा, इन दोनों को जोड़कर साधारण ब्याज आता है ना। 25 कितना हो गया
50, तो ये 50 हो गया। तो 50 में ही 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100। 100 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपये है, राशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले टाइम दे रखा है 3 साल, उसके बाद रेट कितना दे रखे है, रेट दे रखी है 15%, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6500.52 रुपये, ठीक है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है प्रिंसिपल पूछा है मुझसे। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेट 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैं मानूंगा 20 को, और 20 में 3 जोड़कर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा मेरा अमाउंट, है ना। उसके बाद सवाल है 3 साल का, तो मुझे यहाँ पर क्यूब करनी होगी, क्यूब करेंगे तो 20 की क्यूब कितना होता है 8000, और 23 की क्यूब कितना होता है, 23 की क्यूब होता है 12167, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4167 रुपये। अब करेंगे कंपेयर, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4167, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6500.52, तो इस 4167 रुपये को ही 6500.52 बनाना है, कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, यहाँ पर करनी होगी 1.56 की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6500.52। अब मैंने 1.56 की मल्टीप्लाई यहाँ की है, तो 1.56 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 1.56 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसमें आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 8000 में 1.56 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा मेरा 12480 है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है मुझे 12 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले दिया क्या रखा है वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है 18,000 रुपये, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, और टाइम दे रखा है 3 साल। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले 18,000 सबसे पहले रेट कितना होता है 10% होता है 1/10, ठीक। तो प्रिंसिपल मैं मानूंगा 10, और 10 में ये 1 जोड़कर अमाउंट हो जाएगा कितना 11। अब सवाल है 3 साल का, तो क्या करूँगा 3 घात करूँगा, 3 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 3 होता है 1000 रुपये, और 11 की घात 3 कितना होता है, ये होता है 1331, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 331। अब मुझे करनी है कंपेयर। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1000, लेकिन सवाल में कितना है 18,000, तो इस 1000 को ही 18,000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे 18 की, तो 18 की मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना 5958। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी दर पर 3 अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है कितना 20,000 रुपये, टाइम दे रखा है मुझे कितना 3 साल, ठीक है। और क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे रखा है 3 साल का कितना 7200 रुपये, ठीक। उसके बाद पूछा है मुझसे क्या, पूछा है मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, सेम रेट पर। देखिए सबसे पहले मैंने 3 साल के फॉर्मेट में आपको समझाया था क्या, 3 डंडे इस तरह से खींच लेंगे, प्रिंसिपल को ऊपर लिखेंगे कितना 20,000 रुपये, ठीक है। सवाल में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा 3 साल का 7200, तो 1 साल का कितना बैठेगा 2400 रुपये, दूसरे साल का भी 2400 ही बैठेगा, तीसरे साल का भी 2400 ही बैठेगा, ठीक है। अब 20,000 में कितने की मल्टीप्लाई की होगी कि 2400 आ गया होगा,
तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है देखकर 3/25 की गुना की रखी है, यानी कि इसका 3/25 निकालेंगे 2400 आएगा। फिर से इसका 3/25 निकालेंगे। क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सारे को जोड़ कर आएगा, ठीक है। तो 3/25 करेंगे, इसका 2400 का कितना आ जाएगा 3/25 करने के बाद। तो इसका 3/25 फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा 288। 288 फिर से लिखेंगे और 288 फिर से लिखेंगे। फिर से एक बार 3/25 की गुना और करेंगे 288 में, कितना आएगा इस बार आएगा 34.56 रुपये, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सभी को जोड़ना है मुझे, इसको और इन चारों को भी आपस में जोड़ दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इन सभी को जोड़कर मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 8098.56 रुपये। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बैठेगा इन सभी को जोड़कर, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8000 रुपये, रेट दे रखी है कितना 15%, और टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। आपसे पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले टाइम देखते हैं। टाइम है मेरा 2 साल 4 माह, 1 साल ये 1 साल ये और 4 माह मतलब ये है ना, हो गए 2 साल 4 माह। तो पहले साल रेट कितना काम करेगी, पहले साल 15% रेट काम करेगी, दूसरे साल भी 15% रेट काम करेगी, और आगे जो 4 महीने हैं इन 4 महीनों में रेट 15% काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये 4 महीने जो होते हैं पूरे साल का तिहाई होता है, तो इसमें इन 4 महीनों में भी रेट का तिहाई काम करेगा। तो इस 15% का तिहाई कितना होगा 5%। तो ये यहाँ पर 4 महीनों में 5% रेट काम करेगी। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। 15% कितना होता है, 15% होता है कितना 3/20। तो प्रिंसिपल में मानूंगा 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा 20 में ये 3 जोड़कर 23। अगले साल भी फिर से 15% है, यानी कि फिर से 20 से 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 महीनों में कितना 5%। 5% कितना होता है, ये होता है 1/20, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 20 से 21 है ना भाई, 20 में 1 जोड़ गए 21 हो जाएगा अमाउंट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करनी है गुना। इन तीनों के नीचे को गुना करेंगे और इन तीनों के नीचे को गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8000, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11100, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11109 रुपये। अब मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना बैठ रहा है, इन दोनों का अंतर बैठ रहा है 3109 रुपये। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले रेट दे रखे है कितना, रेट दे रखी है मुझे 10%, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। और क्या दे रखा है सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मुझे दे रखा है कितना 40 रुपये। अब मुझसे पूछा है क्या है, मुझसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि धनराशि कितनी है, ये सवाल है। चलिए इस सवाल को मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको 2 साल का फॉर्मेट समझाया था, तो इस तरह से समझने के लिए 2 डंडे खींच लेंगे। तो सबसे पहले जो अंतर दे रखा है 2 साल का कितना 40 रुपये, उसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद रेट परसेंट कितना 10%। 10% कितना होता है 1/10। तो ये जो फ्रैक्शन आई है रेट की, इसको उलट लेंगे दिमाग में, कितना इसका उल्टा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 400, यहाँ पर भी 400 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 10 की, तो कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 400 में 10 की गुना करेंगे तो 4000। अब मुझे बताना है क्या था, मुझे बताना था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 4000, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 में प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपये, टाइम आपको दे रखा है 1.5 साल और रेट आपको दे रखी है 10%। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले देखिए पहले साल रेट कितना काम करेगी 10%, और जो आगे आधा साल बचेगा इस आधे साल में कितना रेट काम करेगी, रेट काम करेगी 5%, क्योंकि आधे साल में रेट भी आधी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अब सवाल बन गया 10% और 5% का। ठीक है, तो 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। तो प्रिंसिपल मैं मानूंगा 10 को, और 10 में 1 जोड़कर ये हो जाएगा अमाउंट कितना 11। ठीक, उसके बाद 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। तो ये 20 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि 20 से 21। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि 2 जीरो पीछे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। दोनों का अंतर यहाँ पर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अंतर कितना बैठ रहा है 31। अब मुझे करना है कंपेयर। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है 200, यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा सवाल में 6,000। तो इस 200 को ही 6,000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 की मल्टीप्लाई करके, 1 जीरो चिपक रही है तो 3 की मल्टीप्लाई करके 1 जीरो चिपका देंगे, 31 थी 93 और 1 जीरो, यानी कि 930 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे RS अग्रवाल बुक के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।